अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरेशन जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से जानते हैं, चारों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। 9, 10, फर्स्ट, सेकंड, चारों क्लासेस के लिए बच्चे। आप लोगों ने जिंदगी सारी आपको पढ़ाई गई नरेशन, और आपने भी जिंदगी सारी पढ़ी। आज आपको जिस तरह पढ़ाई जा रही है, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपके दिलो दिमाग में बसेंगी। मुश्किल नहीं है। नरेशन जब भी जिक्र आता है ना, आपके पास दो लफ्ज माइंड में आपके आते हैं। इजी सी बात बच्चे, डायरेक्ट स्पीच। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपनी डेली लाइफ में ना, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जिक्र करते हैं, आपको कोई बंदा पैगाम दे ना, किसी दूसरे के थ्रू आपके पास कोई पैगाम आए, आप उसको कहते हो यार तुम ये बात मुझे डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे, तुम ये बात मुझे। दैट मीन्स की डायरेक्ट स्पीच उसने नहीं की। उसने आपको वो बात कैसे बोली? उसने इनडायरेक्टली बोली ना। मैंने मिसाल के तौर पे किसी को कोई टॉन्ट करा, तो मैंने शेर बोला कि अशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। जब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, हम किसी को टॉन्ट करते हैं, दैट मीन कि वो इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहे होते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है? सादी सी बात बच्चे, मैंने आपसे पूछा कि फलां बंदा या बंदी क्यों नहीं आई। आपने कहा सर वो कहती है मैं बीमार हूं। सुनिएगा, वो कहती है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। वो कहती है, जब हम किसी की बात, सुनिएगा, डायरेक्ट स्पीच, ही सेज आई एम इल, ये डायरेक्ट स्पीच है बच्चे। DS डायरेक्ट स्पीच। सुनिएगा, वो कहता है, ही सेज, वो कहता है आई एम इल, मैं बीमार हूं। डायरेक्ट स्पीच है ना सर। वो कहता है, आपने जिंदगी सारी इसको कन्वर्ट किया। आपने कन्वर्ट कैसे किया? ही टेल्स दैट ही इज इल, वो बताता है कि वो बीमार है। जब हम किसी की बात किसी दूसरे को हू बहू उसी के अल्फाज में बताते हैं। मैंने कहा फलां लड़की क्यों नहीं आई? आपने कहा सर वो कहती है मैं बीमार हूं। लेकिन जब आप कहेंगे वो कहती है वो बीमार है, उसके सर में दर्द है, जब हम किसी की बात किसी दूसरे को अपने अल्फाज में बताएंगे, इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। बस इतनी सी कहानी जो आपको समझ आनी चाहिए। जब हम किसी की बात किसी दूसरे को उसी के अल्फाज में बताएंगे जो उसने बोले होंगे, जो अपने मुंह से उसने अदा किए होंगे। बस मिसाल के तौर पे मैंने आपसे पूछा अली क्यों नहीं आया? आपने कहा वो कहता है मुझे टेस्ट नहीं तैयार। वो कहता है मुझे टेस्ट, ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन मैंने आपसे पूछा अली क्यों नहीं आया? आपने कहा वो कहता है कि उसे टेस्ट नहीं तैयार, वो आज बीमार था। वो आगे आपने जब कहानियां शुरू कर दी, जब इनडायरेक्टली बातें शुरू कर दी, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे आसान नहीं हो सकता। क्या कहा? जब हम किसी की बात किसी दूसरे शख्स को उसी के अल्फाज में बताएं, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब हम किसी की बात किसी दूसरे शख्स को, हमने कहते यार तुम मुझे इनडायरेक्टली, तो मैंने तुम्हें टॉन्ट मारा था, ठीक है। आपने किसी अपने दोस्त से पेन मांगा, लेकिन आपने कहा जी इसको बोल मुझे पेन दे। आपने कहा, आपने अपनी दूसरी सहेली को कहा इसको बोल मुझे पेन दे, इसको बोल मुझे। जब आपकी सहेली को पता लगा यार ये पेन तो मुझसे लहबा मांग रही थी, मैं कहा यार तुम मुझे डायरेक्टली भी तो बोल सकती थी। तुमने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, तुमने मुझे कैसे बोला? इनडायरेक्टली। जब बात इनडायरेक्टली हो, जब बीच में थर्ड पर्सन आ जाए, जब बीच में इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन हो और थर्ड पर्सन बीच में अपने अल्फाज का भी इस्तेमाल करे, उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब डायरेक्टली किसी से कोई बात की जाए, डायरेक्टली किसी से कोई बात की जाए, शायद लिखा था गो नामा बर से खुश ना हुआ पर हजार शुक्र, मुझको वो मेरे नाम से पहचान तो गया। दैट मीन्स के आपने जो कासद भेजा था, कासद कोई आपका पैगाम जब लेके जाता है, मैं बात इसी, बस ये बात समझ आ गई, आगे कहानी खत्म आ जाएगी। जब आप किसी को कोई पैगाम भेजते हैं अपनी तरफ से, आप खत, फॉर एग्जाम्पल अब खतों का जमाना नहीं रहा,
आपका डाकिया है जो खत लेके जाता है, उसको कासद कहते हैं। कासद, कासद कसद से निकला, कासद कहा जाता है पैगाम पहुंचाने वाले को। ठीक है, जब आप कासद के जरिए कोई पैगाम ट्रांसफर करवाएं वो इनडायरेक्टली जाता है, और जब आप खुद किसी को जाके तोहफा दें वो डायरेक्टली होता है। ठीक है जी, कासद कुछ इस फरेब से खत उनको दीजियो, ठीक है, कि किस मतलब इनडायरेक्टली कोई चीज देना। तो अब यहां पे गौर करें बच्चे, बातें लंबी हो रही हैं। जब आपके पास डायरेक्ट जुमला होगा, इसमें जो कॉमे से पहले पहली वाली होगी ना, उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमे के बाद वाली को रिपोर्टेड स्पीच। सुनिएगा कैसे। एंकर रिपोर्टिंग कर रहा है, एंकर कह रहा है कि आज पाकिस्तान में 4 जगहों पे धमाका हुआ जिसमें 4 अफराद जाम बहाक, 18 जख्मी हुए, अल्लाह ना करे। ठीक है, ये किसने क्या बात की है, रिपोर्ट कर दी, किसमें, इन्वर्टेड कामाज में, और कह रहा कौन है, रिपोर्टर। मैंने कहा अली क्यों नहीं कहा, उसने कहा मैं बीमार हूं, उसने कहा मैं बीमार हूं, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। उसने कहा रिपोर्टिंग हो रही है, उसने कहा, ये रिपोर्टिंग है। क्या कहा जी, मैं बीमार हूं, ये बात रिपोर्ट होगी। समझ आ गई बात की, ये बात रिपोर्ट होगी। उसने कहा मेरे सर में दर्द है, उसने कहा मेरे सर में दर्द है, रिपोर्ट होगी, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पूछा जा सकता है। और रिपोर्ट टू मी, वो मुझे कहता है, he says to me। तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। सुनिएगा सुनिएगा मेरी बात, मैं इसको जरा इनडायरेक्ट में चेंज करूं। ही सेज, वो कहता है, आई एम इल, मैं बीमार हूं, इनडायरेक्ट स्पीच। वो कहता है, अब जब वो अपनी बीमारी का बोल रहा है, सेज का मतलब होता है कहना, अपने माइंड में बैठाएं। सेज का क्या मतलब, टेल का, आस्क का, पूछना, ये 3 बातें अलग अलग है सर। ही सेज, वो कहता है मेरे सर में दर्द है। अब वो ये बात बता रहा होता है, वो बता रहा होता है ना, यार मेरे, यार तुम जाओ अकेडमी में, नहीं जा रहा, मेरे सर में दर्द है, वो उसको बता रहा होता है। दैट मीन्स के ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो बता रहा है ना सर। सेड होगा तो टोल्ड, सवाल हो रहा है तो आस्क, वो बात की बात है। ही टेल्स, जब इन्वर्टेड का माज हम खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे। अब अगली बात याद सुनिएगा। ही सेज दैट, ही टेल्स दैट, वो कहता है उसके सर में दर्द है। ही सेज आई एम इल, वो कहता है मैं बीमार हूं। जब इनडायरेक्ट बोलेंगे, अब ये बात गुजर चुकी भी होगी। जब यहां पे प्रेजेंट का टेंस लगे या प्रेजेंट का वर्ब लगेगा, फिर आगे जुमला तब्दील नहीं होगा। ही टेल्स, वो बताता है, दैट क्या, कि उसके सर में दर्द है। अब वो नहीं कहेगा मैं, अब आप मुझे, आप बता रहे हैं ना, ये इनडायरेक्टली तो आप बता रहे हैं, डायरेक्टली वाली बात उसने आपको बोली है, इनडायरेक्टली आप मुझे बता रहे हैं। वो कहता है उसके सर में दर्द है, वो कहता है, आप ये नहीं कहेंगे कि वो कहता है मेरे सर में, वो बताता है कि मेरे सर में दर्द नहीं। अब जब आप मुझे बताएंगे तो आप कहेंगे वो बताता है कि उसके सर में दर्द है, तो ही किस, आई किस में चला जाएगा, ऐसे ही है। ही टेल्स दैट ही इज, वो बताता है कि वो बीमार है। सर आप उर्दू समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कहानियां क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो बताता है कि वो बीमार है, उसने बताया कि वो बीमार, अगर शेड हुआ इधर आपने टोल्ड कर दिया, उसने बताया वो बीमार है। मैंने कहा अली क्यों नहीं है, आपने कहा उसने बताया वो बीमार है। अब आप तो ये नहीं कहते उसने बताया कि मैं बीमार हूं, क्योंकि आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ना। जब ये उसने मुझे खुद बोला तो फिर वो डायरेक्टली बात थी। जब उसने आपको थर्ड पर्सन बनाया तो फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट बात हो जाएगी। इससे पहले, इस बात से पहले जरा कुछ बातें लिखिएगा। इंग्लिश में होते हैं 3 तरह के पर्सन, 3 पर्सन। कितने पर्सन, 3। सुनिएगा, 3 पर्सन। फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंडिया इंग्लिश में कितने पर्सन हो जाते हैं? 3। और ये पर्सन आपकी इत्तला के लिए सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई। इसका प्लूरल क्या है? वी। और अमूमी तौर पे इंग्लिश में ये लोग कौन होते हैं? स्पीकर, बोलने वाले। कौन होते हैं ये लोग? स्पीकर होते हैं, बोलने वाले। ठीक है। सेकंड पर्सन यू, इसका प्लूरल क्या होता है? तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। एक बंदा भी तुम, ढेर सारे भी, तो तुम का मतलब तुम सिंगुलर भी होता है, तुम प्लूरल भी। थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा? ही, शी, इट। इसका प्लूरल क्या बनेगा? फर्स्ट पर्सन अमूमी तौर पे स्पीकर होते हैं। कौन होता है? स्पीकर। ही सेज, वो कहता है मैं आई एम इल, मैं बीमार हूं। दैट मीन वो क्या है? फर्स्ट पर्सन। और उसने कहा किसको? आपको। आप क्या थे? सेकंड पर्सन। और आप यू थे, और आप क्या थे? लिसनर, सुनने वाले। और थर्ड पर्सन कौन होता है? टू टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात होती है। अभी मैंने आपसे पूछा अली क्यों नहीं आया? मैंने पूछा अली नहीं आया। मैंने पूछा अली नहीं आया। मैंने कहा अली नहीं आया। आपने कहा वो बीमार है। फर्स्ट पर्सन मैं था, मैं स्पीकर था, मैं आया था। आपसे मैंने पूछा आप यूथ है, मैंने कहा अली नहीं आया। मैं स्पीकर, आप लिसनर। ऐसे ही है। आपने कहा वो बीमार है, आप स्पीकर, मैं लिसनर। फर्स्ट सेकंड तब्दील, स्पीकर लिसनर तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है वो तब्दील। बात किसके बारे में हो रही है? अली के बारे में। वो तब्दील नहीं हो रहा। थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। थर्ड पर मेरी तुम्हारी बात ही, थर्ड पर्सन बीच में क्यों आ गया? मेरी तुम्हारी लड़ाई में थर्ड पर्सन कौन होता है बीच में आने वाला? हम बोलते हैं ना, ठीक है, ये थर्ड पर्सन कौन है? मैं किसी थर्ड पर्सन को नहीं जानता, ये हम थर्ड पर्सन के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन होता है, यार अली आज नहीं आया। आपने कहा उसको टेस्ट नहीं थे यार। मैंने बोला अली नहीं आया, मैं स्पीकर, आप लिसनर। आपने बोला उसको टेस्ट नहीं थे यार, आप स्पीकर, मैं लिसनर। थर्ड पर्सन रिमेन सेम। बात किसके बारे में हो रही है? अली के बारे में, और वो सेम है सर, वो तब्दील नहीं हो रहा। तो ये 3 तरह के पर्सन इंग्लिश में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। फिर बाकी कहानी शुरू करने से पहले, चेंजिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें हम इसको और लिख लेते हैं। आप एक और टेबल अपने पास बना दें। सिंगुलर प्रोनाउन, बल्कि सिंगुलर से ना सब्जेक्ट कर देना। सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट। ये टेबल आपको उसमें काम आएगा। ये चीजें आती होंगी तो बस डायरेक्ट इंडायरेक्ट मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव, डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव होता है, पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत बताना। सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है आपके पास, सुनिए, आए। आए का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पोजेसिव डिटर्मिनर, पोजेसिव प्रोनाउन माइन। दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन। ये दोनों मेरी मलकियत बता रहे हैं। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत। आई, मी, माई, माइन। वी, ये वही लफ्ज नहीं है। अस और अवर भी नहीं है। और्स, दे, देम, देयर, उनका, देयर्स। ठीक है जी। यू, यू का सिंगुलर भी यू, यू का प्लूरल भी। तुम आ जाओ, तुम सब आ जाओ, प्लूरल भी यू, यू, योर, योर्स। ठीक हो गया। ही, हिम, हिज, हिज। दिस इज हिज पेन, दिस पेन इज हिज। दोनों बातें सेम। शी, हर, हर, हर्स। इट, इट ही रहती है। इट ही रहती है। इट, इट और इट्स। ठीक है जी। इट,
इट एंड इट्स, ये 7 किस्म के आपको प्रोनाउन पता होने चाहिए। समझ आ गई बात की? ये बात आप में से हर बंदे को पता होनी चाहिए। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, और, दे, देम, देयर, देयर्स, यू, ये सेम है। ठीक हो गया? ये पता होगी, नहीं पता होगी फिर मसाइल बनेंगे आगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जाके, जब हम जुमले बनाना शुरू करेंगे फिर हमें जुमलों में दिक्कत आएगी। ठीक है? अच्छा, अब जरा एक जो हमारा पहला रूल है, रूल नंबर 1, बच्चे ये मेरे 26 पेजेस के नोट्स लगे हुए हैं ग्रुप्स में, उन पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट ये टेबल बने हुए हैं वहां पे, वहां से लाजमी आप लोग जिन्होंने नहीं उतारा वो वहां से उतार लीजिएगा। जरा मेरी बात पे गौर करें बच्चे, सुनिएगा। ही सेड आई प्ले क्रिकेट। अब बच्चे प्रोनाउंस की तब्दीली कैसे हो रही है, प्रोनाउंस की तब्दीली कैसे हो रही है मैं आपको वो करके बताऊंगा। मुंह जुबानी ना जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच हम सुनिएगा बच्चे, शेयर मैंड में आ जाते हैं बीच में, उसके हिसाब से ही सेड आई प्ले क्रिकेट। वो कहता है उसने कहा, उर्दू जुमला सुने, उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता, ये डायरेक्ट स्पीच है सर। उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब क्या हुआ? अब आप आए, आपने कहा उसने बताया वो क्रिकेट खेलता है, आपने कहा उसने बताया वो क्रिकेट खेलता है। ये क्या है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। किसको देख के तब्दील होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देख के। किसको देख के? उसने कहा, ही टोल्ड दैट, उसने बताया, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, वो अभी खेलता है ना। ही सेड, उसने कहा मैं क्रिकेट, यार आओ ना अकेडमी जाए, मैं क्रिकेट खेलता हूं। सर बात याद रखिएगा, हर गुजरता लम्हा माजी बनता जा रहा है। आप आए माजी में जाएंगे मुस्तकबिल में, हर गुजरता लम्हा माजी बनता जा रहा है। ये एक माजी बन गया। आप आए 3:30 बजे, आपने उसको कॉल करी 3 बजे, उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूं, आपने मुझे बताया 4 बजे, घंटा पुरानी बात है। अब वो क्या बन गया? माजी। अब बात ऐसी होगी, उसने बताया वो क्रिकेट खेलता था। अब वो ये नहीं कहोगे ना जी वो क्रिकेट खेलता है, नहीं ना। अब बात कंडीशन समझे आपने ऊपर। उसने बताया वो क्रिकेट खेलता है, उसने ये आपको बताया। मैंने कहा यार वो आया नहीं है, घंटा गुजर गया। आपने कहा वो क्रिकेट खेलता था। उसने बताया वो क्रिकेट खेलता था। समझ आ गई? ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। यार आओ अकेडमी चलें, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट। जब आपने मुझे बताया, मैंने कहा यार घंटा गुजर गया नहीं आया। आपने लिखा उसने बताया वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था तब वो नहीं आया। वो आपके साथ आता है, लेकिन वो क्यों नहीं आया? आपने उसको कॉल करी, उसने कहा जी मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूं। आपने कहा वो क्रिकेट, मैं तो नहीं कहूंगा ना उसने मुझे कहा कि तुम झूठे हो, मैं ये कहूंगा उसने बताया कि मैं झूठा हूं। मतलब कि यू किसको देख के तब्दील हुआ? ऑब्जेक्ट प्रो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था? बी का आई। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज सेड, पीछे टोल्ड है, ये क्यों हुआ ये आगे बताते हैं। आई वॉज लायर, उसने बताया कि मैं झूठा था। बता दिया ना जी, उसने बताया कि मैं झूठ। 10 दिन बाद हुई मेरी आपकी मुलाकात। आपने कहा यार अली क्या कह रहा था, आपको बताया ना जरा, अली आपको क्या कह रहा था? मैंने कहा उसने कहा कि मैं झूठा हूं, उसने कहा कि मैं झूठ। मैंने कहा, आपने कहा जी अली आपने खेलने क्यों नहीं आया? आपने कहा वो, मैंने आपको बताया कि उसने कहा कि मैं झूठा था। अब मैं ये नहीं कहूंगा मैं झूठा हूं, क्योंकि उसने मुझे ये बात कब बोली थी? 10 दिन पहले। माजी बन गया था, ये माजी बन गया था। अगर टेल्स होता तो फिर तब्दीली, टेंस की तब्दीली ना आती अगर सेज या टेल्स होता। ठीक है? ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है, कहते से डेली रूटीन है, प्रेजेंट सिंपल है ना। जब वो कहता है ना, फिर इसकी तब्दीली वो मुझे 10 दिन बाद भी कॉल करूंगा फिर भी ये कहेगा तुम झूठे हो। लेकिन ये उसने मुझे माजी में एक ही बार बोला है,
तो जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं एक ही दफा बोलूंगा कि आई वॉज लायर में झूठा था। समझ आ रही है बात की? जुमले बाद में कन्वर्ट करेंगे, दो बातें होगी सर। पहली बात, किसको देख के तब्दील हो गया? यहां पे अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को देख के तब्दील होगा। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हुआ तो रिपोर्टिंग स्पीच के। तीसरी बात, ही सेड ही इज अ डॉक्टर। उसने कहा वो डॉक्टर है। अब वो क्या है? थर्ड पर्सन। उसने कहा वो डॉक्टर है। जब मैं आपको बताऊंगा मैं भी यही बताऊंगा उसने कहा कि वो डॉक्टर है। थर्ड पर्सन में तब्दीली, थर्ड पर्सन तब्दीली, तीसरा बंदा तब्दील नहीं होता। ठीक है जी, तीसरा बंदा तब्दील नहीं होता। अच्छा, ही टोल्ड, उसने बताया, दैट ही वॉज अ डॉक्टर, क्योंकि बात उसने तीसरे बंदे के बारे में की थी। उसने बताया, मैंने पूछा अली क्या करता है? आपने कहा, उसने कहा अली आजकल डॉक्टर है, तो अली अली रहेगा, अली वाकई अली है। ठीक है, ही सेड ही इज अ डॉक्टर। उसने बताया कि वो डॉक्टर था, वो डॉक्टर था। तो वो के बारे में, दैट मीन्स के थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब्दील नहीं होगा। एन का मतलब नो चेंज। आप लोगों की किताबों में आपको पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं सन का रूल, SON, कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख के तब्दील होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देख के, और थर्ड पर्सन में नो चेंज आती है। ऐसे ही है। लेकिन फर्स्ट पर्सन किसको देख के तब्दील होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को। सेकंड पर्सन किसको देख के तब्दील होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को। थर्ड पर्सन किसको देख के तब्दील होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के। थर्ड पर्सन में तब्दीली नहीं आती, थर्ड थर्ड ही रहता है। तीसरा शख्स वो कोई तीसरा निकलता है, हम जिसे दूसरा समझते हैं। जो खुदा को खुदा समझते हैं, तेरे जैसों को क्या समझते हैं? ठीक है, वो कोई तीसरा निकलता है, हम जिसे दूसरा समझते हैं। अच्छा जी, ये आ गई आपके पास इसकी तब्दीलियां। फिर इसके बाद बचे कुछ और बातें, फिर जुमले हम देखते हैं कि इसी लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, या जुमलों के लिए हम अगला लेक्चर करेंगे। मेन बातें, बुनियादी बातें, ये आपको समझ आ गई तो आगे जुमलों में हम ये नहीं समझता कि हमारे लिए डिफिकल्टी होगी। बस इस लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करते हैं, जुमले अगले लेक्चर में कर देंगे। सुनिए, ही सेड आई प्ले क्रिकेट नो। बस आखिरी बात, बल्कि इसको ऐसा कर लें, आई एम, उसने कहा मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं। नाउ का मतलब क्या है? अभी। आपने मुझे बताया घंटे बाद, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूं। आपने कहा वो तब क्रिकेट खेल रहा था। नाउ का मतलब अब। देन का मतलब, तो दैट मीन्स कि नाउ किस में चेंज हो जाएगा? जब जुमला तब्दील होगा। ही टोल्ड दैट, उसने बताया, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यार उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट देन, वो तब क्रिकेट खेल रहा था। नाउ किसको कन्वर्ट होगा देख के? देन। क्यों? यार आप कभी कॉल कर रहे हो ना, मैंने आपको कॉल करी, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। ठीक है, मैंने आपको कॉल करी, आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। तीसरा बंदा मिला, आपने कहा जी कि यार फलां शख्स ने तुझे कॉल करी है, तूने उसकी कॉल नहीं उठाई। उसने कहा यार मैं तब क्रिकेट खेल रहा था। मैं क्या कह रहा था? यार मैं कॉल नहीं उठाई, मैं तब क्रिकेट खेल रहा था। फिर ये नहीं कह रहा था कि अब तो वो नहीं बोलेगा ना कि मैं अब क्रिकेट खेल रहा हूं। वो ये कहेगा मैं तब क्रिकेट खेल रहा था, मैंने तब आपकी कॉल नहीं उठाई। समझ आ रही बात की? तो नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देन। ठीक है, इस तरह कन्वर्टर सुनिएगा। नाउ देन में, हेयर देयर में। सुनिएगा, ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट हेयर। उसने कहा मैं यहां क्रिकेट खेल रहा हूं। 10 दिन बाद मिला, मैंने कहा वहां क्या कर रहे थे? मैंने ये नहीं कहा यहां क्या कर रहे थे, वो जगह तो खत्म होगी ना अब। मैंने कहा वहां क्या कर रहे थे? उसने कहा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट देयर, मैं वहां क्रिकेट खेल रहा था। हेयर किस में चला जाएगा? देयर में। यस्टरडे, यस्टरडे गुजरा हुआ दिन, क्या लगाएंगे? द डे बिफोर। गुजरी हुई रात को क्या कहते हैं? यस्टरडे नाइट नहीं, यस्टर नाइट। क्या? यस्टर नाइट। यस्टर नाइट गुजरी हुई रात।
द प्रीवियस नाइट। क्या लिख सकते हैं आप? द प्रीवियस नाइट, गुजरी हुई रात। समझ आ रही है बात की? फिर टू नाइट, ठीक है जी, आज हम मिलेंगे। टू नाइट, आज रात। अब आपने कहा देर उस रात, एक रात वो गया था जहां बात छोड़कर अब तक रुका हुआ हूं वहीं रात रोक कर। रात नहीं रुकती, वैसे एक शेर आ गया, केडे यस्टरडे, गुजरा हुआ दिन। क्या लगाएंगे? द डे बिफोर। गुजरी हुई रात को क्या कहते हैं? यस्टरडे नाइट नहीं, यस्टर नाइट। क्या? यस्टर नाइट। यस्टर नाइट, गुजरी हुई रात। द प्रीवियस नाइट, क्या लिख सकते हैं आप? द प्रीवियस नाइट, गुजरी हुई रात। समझ आ रही है बात की? फिर टू नाइट, ठीक है जी, आज हम मिलेंगे। टू नाइट, आज रात। अब आपने कहा देर उस रात, एक रात वो गया था जहां बात छोड़कर अब तक रुका हुआ हूं वहीं रात रोक कर। रात नहीं रुकती, वैसे एक शेर आ गया कि दैट नाइट, उस रात मैंने तुम्हें कहा था। आज रात, आई वी प्ले क्रिकेट, हम वी प्ले क्रिकेट डेली टू नाइट, हम रोजाना रात को क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे ही है। तो रात, आज रात, उस रात। तो फिर जब माजी में आप मुझे मुस्तकबिल में बात बताओगे तो फिर क्या होगे? उस रात वो वहां था, उस रात। समझ आ रही बात की? तो फिर टू नाइट किस में चला जाएगा? दैट नाइट में। टू नाइट, टू नाइट, दैट नाइट में, दैट नाइट। टुमारो, आने वाला दिन। द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन। डे आफ्टर टुमारो, परसों को कहा जाता है। आने वाली परसों को क्या कहते हैं? डे आफ्टर टुमारो। गुजरी हुई परसों को डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, गुजरा हुआ दिन। ये तब्दीलियां आपको आ गई। जुमले भी हमें आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। जिस अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम ये समझ सके तो हमें इंशाल्लाह वो भी समझ आ जाएगी। बहुत इजी करके समझाया बच्चे। फिर जुमले जब हम करेंगे ना, ये चीजें अगले लेक्चर में आप लोगों को गो थ्रू होंगी। फिर इसके बाद हमने जुमले ही स्टार्ट करने हैं। तब्दीलियां तब आपको समझ आएंगी जब आपको टेंसेज ओके होंगे। टेंसेज ओके करना है हर बंदे ने। जैसे प्रेजेंट सिंपल चला जाता है पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट में कोई तब्दीली नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई तब्दीली नहीं। फ्यूचर सिंपल विल है, शैल खत्म है। विल है, विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में। विल बी, वुड बी, विल हैव, वुड हैव, विल हैव बीन, वुड हैव बीन। दैट्स द टोटल स्टोरी। टेंसेस की हद तक की ये स्टोरी है। टेंसेस की हद तक की स्टोरी ये है, इसमें तब्दीली नहीं आएगी बच्चे, ठीक है। टेंसेस की हद तक बात आपने क्लियर रखनी है। इंशाल्लाह जब अगले लेक्चर में हम कन्वर्टर्स करेंगे फिजिकली, जब हम जुमले करेंगे तो फिर हमें बातें समझ आ जाएंगी। मैं ये समझता हूँ कि बेसिक चीजें आज आपके दिमाग में समझ आ गई होंगी। कोई इतना मुश्किल बड़ी चीज नहीं थी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजी करके बताया गया है, इसलिए हर बंदा इसको अंडरस्टैंड करे। दुआओं में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.